ओम नमो नारायण दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे। और पिछले हफ्ते मैंने वीडियो नहीं बनाया था और उसके पिछले वाले हफ्ते की वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया था। और क्योंकि मैं एक इवेंट का वेट कर रहा था और आज आपसे कुछ आगे की बातें शेयर करूँगा, जो हुआ उसको शेयर करूँगा। तो उस वीडियो को अगर आप ध्यान से आपने नहीं देखा तो वापस से ध्यान से देखिए। मैंने क्लियर कट वहाँ पे बताया था कि हमने अपने यूएस और इंडियन दोनों ग्रुप्स में क्लियर कट डेट और टाइम के साथ लिख के भेजा है। और मैंने ये वर्ड यूज़ किया था कि वापस से एक इंटरिम टॉप बनेगा और किसी को समझ में नहीं आएगा और मार्केट बिना कोई सिग्नल दिए, बिना कोई टेक्निकल सिग्नल दिए, ये मैंने वर्ड यूज़ किया था। कोई फंडामेंटल टेक्निकल कुछ भी चेंज नहीं हुआ और मार्केट धराशायी होगा। और आपने देखा मार्केट धराशायी हुआ। और ये भी मैंने बहुत क्लियर कट कहा था कि बाइडेन गवर्नमेंट को एक चैलेंज आने वाला है। आज आपने सुना एक चैलेंज तो क्या आया वहाँ पे टेक्सास में और कुछ जगहों पर, जो अमेरिका में रहते हैं वो लोग जानते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, पानी नहीं मिला उन लोगों को। तो अगेन प्लैनेट्स ने हमको हिंट दिया। और आज एक ये न्यूज़ आई सीरिया वाली, वहाँ कुछ एयर स्ट्राइक्स यूएस ने प्लान किए, क्या किया है। और आपका मार्केट आपने देखा क्या हुआ। बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन, जिस दिन हमारे यहाँ टेक्निकल ग्लिच हुआ। तो आप देखिए कि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बड़ी रोचक आपको बात बताता हूँ, आप माने चाहे ना माने। वहाँ पर ये जो टेक्निकल ग्लिच का कारण था उसमें मरकरी का इन्वॉल्वमेंट था, बिकॉज मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल। और वहाँ मरकरी सैटर्न वो था। तो जिस दिन ये हुआ हमने कहा अपने ग्रुप में कि अब कुछ अचानक से कुछ गड़बड़ होगी और इस तरह से होगी कि किसी की समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, लेकिन वो फेक होगा सब कुछ। और हम उस दिन बिल्कुल तैयार थे। हालांकि मार्केट नहीं खुला 3:30 तक भी, 3:20 पे। और बड़ी ही स्टाइल से 3 बजे मीटिंग करके 3:20 पे खोला गया। बहुत सारी जगह आवाज़ें उठ रही कि क्या है, लेकिन ये हम एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस दिन, क्योंकि ओपन पोजीशन खड़ी थी और जस्ट एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट एक्सटेंड आवर्स पे एक्सटेंड किया गया। और पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स जो अलग अलग तरह की पोजीशंस लेके बैठे थे, खास तौर पे उस दिन कॉल राइटर्स को मरकरी सैटर्न ने ख़त्म कर दिया आधे घंटे के अंदर। वहाँ से सब लोग बहुत उत्साहित हो गए, कल भी बहुत उत्साहित हो गए। और आज अचानक, अगर मेरे वर्ड्स आपको याद हो तो मैंने कहा था कि राहु है, राहु इसने किसी को नहीं छोड़ना है। बियर्स की बारी, फिर बुल्स की बारी, और ये इस पूरे साल चलता रहेगा, क्योंकि ये मरकरी का ईयर है। मरकरी पारा होता है, मैंने आपको समझाया कैसे ऊपर नीचे होता है। आप नहीं अगर जानते तो थर्मामीटर में करके देख लीजिए एग्जाम्पल। जब आपको लगेगा कि मार्केट गया, मार्केट बाउंस कर जाएगा। और जब आपको लगेगा कि मार्केट बस अब सब कुछ बढ़िया है, आप देख ही रहे मार्केट क्या कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मैंने आपसे ये कहा था कि जिसने ये साइकिल का इन्वर्जन के बाद, हमने सबसे पहला जो मेरा वीडियो था उसके बाद मैंने बताया कि इन्वर्जन होने के बाद मैंने कहा कि बजट से पहले एक इंटरिम टॉप बनेगा। वहाँ पर भी सब लोग ये सोच रहे थे कि बजट के दिन तक ये रैली चलेगी, और उसने फ्राइडे को लो मारा, सबको बाहर निकाला। और बजट के दिन मंडे को आपने देखा क्या हुआ। फिर मैंने आपको उस वीडियो में कहा कि अगेन 12 तारीख की एक डेट दी थी, और वहाँ पर आके मैंने कहा था कि 1-2 दिन प्लस माइनस हो रहा है, एक इंटरिम हाई बनेगा और वापस वहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा। और बुल्स की बारी है। तो आप देखिए वो वाले और ये वाले, मैं खाली अभी निफ्टी की बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स की अगर मैं बात करना शुरू करूँगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड भी आपको बताऊंगा जो हमने किया था। तो वहाँ पर
कितने पॉइंट का फॉल आया, यहाँ पर कितने पॉइंट का फॉल आया। मैं खाली निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स तो गिनने जाएंगे तो बहुत कुछ। और सबसे बढ़िया हमने ट्रेड लिया था ऑटो इंडेक्स को देखते हुए। हमें पता था कि एस्ट्रोलॉजिकली ऑटो इंडेक्स की पूरी दुनिया स्क्रैप पॉलिसी पे फंस गई और मारुति हम लोग शॉर्ट थे। आज भी आप देख लो मारुति का भाव क्या है और हमने कहाँ शॉर्ट किया था, क्या किया था, वो सब मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत अच्छा ट्रेड था वो ऑटो इंडेक्स में, और भी हमने ट्रेड लिए थे, सब में हमको मुनाफा आया। चढ़ते हुए मार्केट में किसी चीज़ को शॉर्ट करना, क्योंकि हमको क्लियर कट पता था प्लैनेटरी पोजीशन के कारण कि ऑटो इंडेक्स में चाहे कुछ भी हो जाए ये गिरने वाला, और ये 2-3 मेन स्टॉक्स वहाँ के थे जो गिरने वाले। तो अब लोग कहते हैं, बार बार पूछते हैं, कई लोग अभी तक मुझे मेल करके पूछ रहे, सर वो 7511 कब आएगा। अरे भैया एक बात बताओ, अगर तुमने ये दोनों साइकिल खेली होती, जब मैं बार बार आपको कह रहा था कि एक इंटरिम टॉप लगेगा, और मेरे ग्रुप के लोगों को तो मैंने डेट और टाइम के साथ बताया था, यूएस में भी और इंडिया में भी, कि ये डेट, ये टाइम, ये लेवल, उसी टाइम पे हम लोग शॉर्ट बनाएंगे और कहाँ कवर करने वो भी बताया। तो वहां से 1000 पॉइंट की 2 रैलियां तो हमको मिल गई। तो मार्केट ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे से ही, जरूरी नहीं कि मार्केट 7511, अगर ऐसे भी चलता रहा साल भर वो, तो हमको वो यहाँ से जो हमको चाहिए वो तो हमको मिल रहा है। आप नीचे से ऊपर खेलो चाहे ऊपर से नीचे खेलो, बात तो एक ही है। और मैं कंटिन्यूस ट्वीट कर रहा हूँ 2 दिन से, जागते रहो जागते रहो, और अपने इस वीडियो को रेफरेंस दे रहा हूँ। अभी दिन में मुझे 2-3 जनों ने पूछा कि सर ये मतलब क्या जागते रहो का। मैंने कहा भैया अब समझो तुम लोग खुद, मैंने वर्ड डाल दिया है। बोले आप सर नए कोड वर्ड मत डाला करो, ये क्या है जागते रहो। मैंने कहा जागते रहो से क्या मतलब, जागने का मतलब क्या होता है कि आंखें खुली रखो, जो दिख रहा है उस पर भरोसा मत करो। तो जागते रहो में आज आपने देखा कि सब जगे हुए थे, अब जगह जगह ही सब हो गया काम। और सबसे मुझे हंसी इस बात के ऊपर आ रही है कि आपने लास्ट में मार्केट देखा होगा, उसने एक रिकवरी दी और फिर एक वापस से एकदम लो पे जाके क्लोज किया। मजेदार बात क्या है कि जिस स्टॉक इंडेक्स के कारण आज हैंगसेंग गिरा, सब गिरे कि भाई यूएस ने ये कर दिया, या क्या भी न्यूज़ थी, वहाँ की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, तो वो इंडेक्स पॉजिटिव में आ गया फ्यूचर्स उसके। और 2 दिन से मैं वहाँ पर यूएस में कंटिन्यू जुट रहा हूँ। पहले दिन मैंने लिखा इंटरेस्टिंग सेशन, उस दिन क्या था कि बहुत नीचे था बाजार, यूएस का फ्यूचर्स बहुत नीचे थे। वहाँ मैंने क्लियर कट आपको इंडिकेशन दिया कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे, क्योंकि मरकरी और राहु खाली यहाँ ही नहीं धोखा देंगे, दुनिया के हर एक्सचेंज पे धोखा हो रहा है, क्योंकि प्लैनेट से कोई एक्सचेंज बचा नहीं है। आप देखो गोल्ड सिल्वर में क्या हो रहा है, मतलब रिटेल क्या करेगा। मेरे को इस साल में, मेरे को ये सोच के अभी ये फरवरी चालू हुआ है और ये सितंबर अक्टूबर तक क्या होने वाला है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो सोच के मैं मतलब मुझे गूज बम्स आ रहे हैं कि रिटेल कैसे काम करेगा इस बाजार में। कल आप कहाँ थे, आज आप कहाँ हो, उसके एक दिन पहले आप कहाँ थे, अचानक 1 घंटे में आप कहाँ पहुँच गए। मतलब जो इंट्राडे मूवमेंट्स हो रहे हैं, लोगों के कितने पैसे लगे उस दिन, कितने लोगों के स्टॉप लॉसेस जंप हो गए। अगर आपको ये पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है तो आप आराम से बैठे हो। अगर आपको आज भी पता है कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है तो भी आप आराम से बैठे हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है, और सबसे मजेदार बात क्या है इसमें कि टेक्निकल पे जब तक सिग्नल आता है जब तक तो गेम ओवर है। आज आप खुली गैप डाउन रहे हो, कौन सा टेक्निकल वाला कल बोल के गया कि आप गैप डाउन खोलोगे। और अगर आप मेरे ग्रुप में वालों को पूछोगे तो मैं 100% पता था कि आज हम क्या करने वाले हैं, प्री इन्फॉर्म।
और अभी भी उनको पता है कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, अभी राइट नाउ उनको पता है। सेम इन यूएस, सेम इन इंडिया। और हमने एक एस्ट्रोग्राफ बनाया था जो मैं महीने के शुरू में भेजता हूं अपने ग्रुप में। उस एस्ट्रोग्राफ में आज की डेट 1 फरवरी को मेंशन था कि आज के दिन क्या होने वाला है, एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस डे। तो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज। एक एस्ट्रोलॉजर, अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी उसको समझ में आती है, हाँ जब इन्वर्जन होता है तो एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा महीनों में, सालों में एक बार होता है, कई सालों में भी एक बार होता है। बाकी जगह परफेक्टली डेट और टाइम के साथ पता है कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, मरकरी क्या करने वाला है आपके साथ, राहु क्या करने वाला है। और अभी आगे आगे आप देखते जाओगे, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, आप खुद बोलोगे कि दिमाग से एकदम बाहर हो जाएगा ये बाजार कि ये कर क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है, ये कोई नया हाई बनाना चाह रहा है, नया लो बनाना चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है बाजार। कितने लोग वहां एक्सपायरी, इससे पिछली वाली जो एक्सपायरी थी वहां पर 15,400, 15,500, 15,600 क्या लेवल्स बाजार के लोगों ने दिए, कहां हुई एक्सपायरी। ये खेल है। और आज एक्सपायरी का पहला दिन, न्यू एक्सपायरी का, ये क्या आज मुसीबत आ गई, कहां से आई ये सब चीजें। और जिस इंडेक्स जहां पर ये हो रहा है वहां का इंडेक्स फ्यूचर पॉजिटिव में है, और आज वो क्या क्लोज करेंगे नहीं करेंगे तो समय बताएगा। और फिर अगले हफ्ते जब फिर अगेन गेट रेडी फॉर अ सरप्राइज, उसके अगले हफ्ते फिर एक सरप्राइज। ये मार्च के महीने में आपको सरप्राइजेस मिलते रहेंगे, आप याद करिएगा मेरी बात। atul.maheshwaridaya@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है। माई डोर्स आर ओपन। बट अभी वो सारे जो पुरानी चीजें थी, जो ऑफर्स थे, वो सब खत्म। अब जो हम ऑफर दे रहे हैं वो 6 महीने का है। 6 महीने का क्यों है, उसका भी एक कारण है, क्योंकि अब हम जिसको भी ग्रुप में लेंगे उसको ये बोल के लेंगे कि वी विल गिव यू अ क्रैश विंडो। अगले 6 महीने में एक क्रैश की साइकिल आ रही है। वो साइकिल हम 15 दिन पहले प्रेडिक्ट करेंगे, अक्रॉस द ग्लोब वो साइकिल होगी। आपको बताया जाएगा कि आपको वहां से बाजार से बाहर निकलना है। और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी दोनों तरफ के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी किस चीज के लिए, अगर किसी को शॉर्ट करने में इंटरेस्ट है तो उसके लिए, और किसी को इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है तो उसके लिए, क्योंकि मार्केट गिरेगा तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे। और शॉर्ट कब करोगे, जब आपको पता होगा कि यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना। और मैं आपको 101% बता रहा हूँ कि जिस दिन वो साइकिल आएगी, क्योंकि उसका एक पुरानी साइकिल से कनेक्शन है और वो 100% श्योर है कि वो साइकिल आएगी ही आएगी, एज पर कैलकुलेशन। और आप देखोगे कि 5-7 दिन, 10 दिन, और जो पहले 72 घंटे होंगे और जो लास्ट के 72 घंटे होंगे, उसमें इस तरह का पैनिक मचेगा कि लोग करा उठेंगे कि क्या हो गया ये। और मैं 101% श्योर हूं कि कोई उस साइकिल को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वहां पर जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो एक ही दिन में इतना बड़ा चेंज देने वाली है कि उसको बिना एस्ट्रोलॉजी की कोई पकड़ पाया, आई डाउट। टेक्निकल्स, आई एम 100% श्योर, हवा भी नहीं लगेगी उनको जब तक हवा लगेगी तब तक बहुत कुछ हो चुका हो। फंडामेंटल्स वालों की तो बात ही मत करो आप, क्योंकि बाजार में कोई फंडामेंटल है ही नहीं। परसों, आज, कल, इस हफ्ते की अगर आप ट्रेडिंग देख लो तो कौन से फंडामेंटल चेंज हो गए।
मारुति का हाई देखो, मारुति का लो देखो, मुझे बताओ मारुति के बैलेंस शीट में, मारुति की कंपनी में, कैन एनी फंडामेंटल गाय कम फॉरवर्ड एंड टेल मी कि व्हाट, क्या चेंज हो गया मारुति में, क्या चेंज हो गया बजाज ऑटो में, कौन से फंडामेंटल चेंज हो गए? कोई चेंज नहीं हुआ। फिर और बाजार मैंने आपको कहा कि पहले गुरु अपनी हद दिखाएगा, उसको एक हद तक ले जाना है। और क्या उसकी हद समाप्त हो गई है? ये तो आपको समय बताएगा। क्या 2021 का टॉप बन चुका है? क्या 2021 का लो बन चुका है? सब समय आने पे आपको पता चलेगा। और पब्लिक डोमेन पे ऐसी बातें बोलना, हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए। हमने आपको बजट से पहले आके आगाह किया, जब सब चुप बैठे थे। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किए, बहुत से लोगों ने मुझे मेल किया और बताया कि सर हम वहाँ जुड़े थे, किसी की तबीयत खराब है, कोई बाहर है। मैंने कहा भैया वो सब बोलने से बच रहे हैं। तो बोले आप एक वीडियो बना दो। मैंने कहा बना देते हैं, बना दिया। उसके बाद फिर बोला कि आप अब एक वीडियो बना दो, फिर बना दिया। मगर हर बार मैं ही एक बीड़ा नहीं उठा रखा मैंने कि मैं ही ये सब आके बताता रहूँ आप लोगों को कि भैया ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। मैं आपको आज एक क्लियर कट एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये मरकरी का साल है। अगर आप, मरकरी इज़ ए वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट, और अगर आप उसके पेस को मैच कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आप पैसा लगाइए। अगर आप उस पेस को मैच नहीं कर सकते हैं, लोग बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो का बाप है एस्ट्रोलॉजी। एल्गो एक सिग्नल पे काम करता है। ये सिग्नल आएगा तो एल्गो का बटन दबेगा। यहाँ मैं आपको आज कह रहा हूँ कि 6 महीने में क्रैश की विंडो आने वाली है। बताओ कौन सा एल्गो वाला आपको ये बोल रहा है, कौन सा टेक्निकल वाला आपको ये बोल रहा है, और कौन से लेवल से आने वाली है? कोई बताए? ओपनली मैं बोल रहा हूँ, मेल में कि कहाँ से आएगी, उसको मैं लेता हूँ अपने ग्रुप में फ्री में। कोई मुझे बताए कि क्रैश विंडो कहाँ से आएगी। एनीवे, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि कृष्ण पक्ष की कुंडली, जिसके बारे में मैं चिल्ला के बोल रहा था, और आपको ये बताया था मैंने कि प्लैनेट्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो उस नज़र से उसको देखता है उसको पता है प्लैनेट्स ने वहाँ क्या किया, किसान आंदोलन में क्या किया, चमोली में, उत्तराखंड में क्या किया, वहीं से उसने दे दिया। और मैंने आपसे कहा था, और बहुत क्लियर कट वर्ड्स में कहा था, आप जाके वीडियो उठा के वो देख लीजिए, उसमें वर्ड टू वर्ड, अगर आप उस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा है कि सर हमने सुना और हम समझा कि क्या बोलना चाहते हो आप। एक बार में तो नहीं समझ में आता। मैंने कहा एक बार में नहीं समझ में आएगा, आपको 2-3 बार उसको देखना पड़ेगा। और जो स्किप करते हैं उनके तो मतलब कभी भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, मैं कब क्या बोलने वाला हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। बुलवाने वाले वो नारायण हैं। तो मैंने क्लियर कट ये बोला कि वो अटैक करेगा फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी। आप रुकिए, और आपने देखा। तो प्लैनेट्स जब अपना काम शुरू करते हैं, पहले वो किसी और चीज पर अटैक करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बस एक एस्ट्रोलॉजर के लिए तो ये इतना समझना बहुत हो गया, उसको समझ में आ गया कि क्या होने वाला है आगे। जब उसने अटैक करना शुरू कर दिया, उसने अपनी चाल दिखानी शुरू कर दी, तो वो फाइनेंशियल मार्केट को थोड़ी छोड़ देगा। अभी आप देखो 5 जगह चुनाव होने वाले, क्या क्या होता है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, आपके क्या क्या होता है देखिए। और मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, मैंने उस दिन भी चिल्लाया, आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड विद ऑल दिस चाइना पाकिस्तान व्हाट द शिट दे आर टेलिंग ऑन द टीवी। आई एम डेड श्योर अबाउट कि क्या होने वाला है। दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज टेलिंग अस। और एस्ट्रोलॉजी के अलावा मुझे तो कुछ आता है नहीं। और तो मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया
भिड़ने वाले हैं। बाइडेन गवर्नमेंट को पहला चैलेंज बहुत ही स्मार्टली उन्होंने प्ले कर दिया। आज फरवरी में पहला चैलेंज आएगा। फरवरी आज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2 दिन बाकी हैं और पहला चैलेंज आ गया। मार्च में क्या होगा, कैसे होगा, वो भी हम बताएंगे। और मार्केट में गेट रेडी फॉर द सरप्राइजेस। और मैंने आपको बता दिया कि मरकरी की जैसे अगर आप चाल को मैच नहीं कर सकते हो तो, और पिछली बार मुझे बहुत से लोगों ने मेल किया। अब मैं आपको देखिए, मैंने आपको मेल आईडी दी है, इसका मतलब नहीं है कि मैं बहुत क्लियर हूँ कि अब जो खेल है उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टीवी पे दिखाई दे रहा है चलते मार्केट में, हम उससे आगे की बातें कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। टीवी पे देख के आप कल ये नहीं बता सकते थे कि आज क्या होने वाला है। टीवी पे देख के आपको ये नहीं पता चलता है कि बजट से पहले आपको एक लो मिलने वाला है। ये सब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं जो प्री हम निकाल के रखते हैं। दूसरा ट्वीट, मेरे ट्वीट, मैं जब कोई ट्वीट करता हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्वीट करता हूँ और एक पर्टिकुलर चीज मैसेज छुपा होता है उस ट्वीट के अंदर। मैं दिन भर में 50 ट्वीट भी कर सकता हूँ, नहीं, मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ कि मेरे को कब ट्वीट करना है। और आज ही मुझे पता है कि मार्च में भी मैं कौन कौन सी डेट पे किस किस टाइम पे मेरे को ट्वीट करने हैं। मैं उसी समय पे ट्वीट करूंगा, उससे पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन है, इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है, ज्ञान इन्वॉल्व है। और आजकल तो बहुत ज्ञान बट रहा है यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग हाँ बोलते भैया एस्ट्रोलॉजी से तो कुछ पता नहीं चलता। कोई कह रहा है कि गान साहब एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, तो ये अपने दिमाग से आप निकाल दो। गान की पूरी थ्योरी के अंदर एस्ट्रोलॉजी कूट कूट के भरी हुई है। 101% he has done everything with the help of astrology. Yes, he has not told it to anybody कि मैं किस चीज़ से क्या देख रहा हूँ। और नो डाउट उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें यूज़ की, उन्होंने न्यूमरोलॉजी को यूज़ किया, उन्होंने नंबर्स को यूज़ किया। वेरी इंटरेस्टिंग, आपको एक रिसेंट उदाहरण दूँ। नैस्डैक पे नंबर छपा 1414 और हमने 144 और फिर 14 वहाँ पर हमने मैसेज डाला अपने ग्रुप में कि दिस नंबर हैज सम सिग्निफिकेंस एंड विद इन 2 सेशंस मार्केट ड्रॉप 1000 पॉइंट फ्रॉम दैट लेवल। ये क्या है? दिस इज प्योर न्यूमरोलॉजी। एंड इस तरह के नंबर्स के कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, स्क्वायर्स के सिग्निफिकेंस होते हैं, क्यूब्स के सिग्निफिकेंस होते हैं। एक व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट इज अ जर्नी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, नथिंग एल्स इज देयर इन दिस मार्केट। या कोई भी चीज़ जो ट्रेड हो रही है उसमें एक ही चीज़ है कि वो एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जा रही है या दूसरे लेवल से एक लेवल की तरफ आ रही है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जिस पे हम काम करते हैं, हमारे प्राइस की जो इम्पोर्टेंस है। लोग बोलते हैं भाव भगवान है, भाव भगवान है। बिल्कुल भाई साहब, भाव भगवान है, लेकिन समय उससे भी ज़्यादा बलवान है। तो टाइम साइकिल अगर आपको पता है और उसके साथ में अगर आपने प्राइस को मैच कर दिया तो सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्राइस, ये टाइम यहाँ मीट हुआ है, ये गड़बड़ करने वाला है। आज भी वो हाई क्रॉस नहीं हुआ है आपका अभी तक भी। जो मैं पिछले वीडियो में बोल के गया था कि यहाँ एक हाई बनने वाला है, वो हाई अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। तो क्या वो हाई क्रॉस होगा? हो सकता है, या हम यहीं से नीचे नीचे जाते रहेंगे, ये भी हो सकता है। एनीवेज, मैंने आपको बताया कि अभी हम जो यूएस मार्केट में भी जो हम, और यूएस मार्केट के मैं
यूएस के जो इंडियन लोग हैं उनके मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ, प्रशंसा करता हूँ उनकी कि दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, और बहुत खुश दिल होके उन लोगों ने मुझसे बात की है। उन लोगों के जो इंटरेक्शन है मेरे साथ, या उन लोगों का जो लगाव है या जो झुकाव है इस चीज़ के प्रति, आपको पता नहीं है कि यूएस में एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर की क्या वैल्यू है। और मुझे को बड़ा खेद है कि इंडिया में वो वैल्यू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर को मिल नहीं रही है। खैर एनीवेज, हम तो अपना काम कर रहे हैं, और यूएस मार्केट में भी हमने बताया है, और सेम चीज़ वहाँ पर भी बोली कि क्रैश की विंडो विद इन 6 मंथ्स, आप आइए 6 महीने के लिए जुड़िए। और मैं वापस से आपको विनती कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे मेल कर रहे हैं अपना फ़ोन नंबर जरूर डालिएगा, अदरवाइज आई विल नॉट रिप्लाई टू दैट मेल। एंड प्लीज़, बहुत से लोग अलग अलग तरह की मेल करते हैं कि सर मेरा इससे ये हो गया वो हो गया। देखिए, मैं अब मेरी एक सीमा है, मैं हर एक को हर एक चीज़ का जवाब नहीं दे सकते कि उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, सर मैं वहाँ फंस गया, मैं ये हो गया, मैं लॉन्ग में फंस गया, मैं शॉर्ट में फंस गया। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आंसर ऑल दिस। आप अगर जिस ढंग से मैं कह रहा हूँ उस ढंग से ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर पेशेंस और कैपिटल आपके पास है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पर बिना पैसा लगाए पैसा कमाया जा सकता है, तो शेयर मार्केट में भी ऐसा नहीं हो सकता है। और कोई कह रहा है मैं सर मैं एक लॉट में ट्रेड कर लूँ, मैं इंट्राडे ट्रेड कर लूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने की सोच रहे हो तो मैं आपको एक मुफ्त में सलाह दे देता हूँ कि आप मत करो। अगर आप इंट्राडे ऑप्शंस कर रहे हो तो मैं आपको मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ कि आप मत करो। अगर आप 1-2 लाख रुपए लेके मार्केट में आ रहे हो तो मैं आपको मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ कि आप मत आओ। बेटर आप किसी और जगह जाओ, क्योंकि आपका पैसा नहीं बनने वाला, और बन जाए तो 31 मार्च को अपना लेजर देख के खुद ही आप फैसला कर लेना कि क्या है। तो गाइज, मार्च का महीना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब हम जो खुलेंगे वो मार्च के महीने में खुलेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि मार्च के महीने में आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, और बहुत मज़ेदार सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। 6 महीने के अंदर अंदर एक क्रैश की विंडो आने वाली है। पर्सनल हॉरोस्कोप में भी कई लोगों ने मुझे पूछा, तो मैं आज बता दूं कि मैं 16 चार्ट्स बनाता हूं। सब कुछ आपको बताया जाता है, आगे क्या होने वाला है, आपके कौन से प्लैनेट्स वीक हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या करना है। आपके जीवन के 20 से 25 मिनट मुझे चाहिए। पूजा करनी पड़ेगी खुद, दान करना पड़ेगा खुद। और कई लोगों ने मुझे पूछा कि सर आप जेमस्टोन, देखो मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप जेमस्टोन लो या वो करो, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एनर्जाइज स्टोन्स हैं जो नॉर्मल स्टोन से कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली हैं। जैसे किसी ने आपको बोला कि आप पुखराज पहन लीजिए। अब पुखराज की कॉस्ट क्या है? एक अच्छे पुखराज की कॉस्ट क्या होती है? 40 से 50 हज़ार रुपये का एक असली पुखराज आता है। डेट टू अगर किसी ने आपको वो पीस सही दिया तो हम उससे बहुत कम वैल्यू पे कुछ अलग एनर्जाइज स्टॉक देते हैं, जो कि पुखराज से या हीरे से या किसी भी जेमस्टोन से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली काम करते हैं। मगर डैट हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप हमसे ये लो। अगर कोई मुझे ये बोलता है कि सर मुझे ये कुछ, हम ये स्टोन को ये नहीं कर सकते, हम स्टोन रिकमेंड जरूर करते हैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा उस पर एम्फेसिस नहीं रहता कभी भी। उसके साथ जो प्लानिटरी उपाय करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जन्म पत्री में कौन सा ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है। और हमेशा ये मत सोचिए, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मेरे को सिर्फ शेयर मार्केट पर्सपेक्टिव से बता दिए। नहीं, जब हम जन्म पत्री चेक करेंगे तो हम हर चीज़ के बारे में उसके जवाब देंगे आपको, खाली शेयर मार्केट पर्सपेक्टिव से नहीं। वो तो हम देखेंगे ही कि आपकी जन्म पत्री में योग है कि नहीं। आप अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो शेयर मार्केट में, बट ओवरऑल एक पिक्चर आपको बताई जाएगी, आपको रेमेडीज़ बताई जाएंगी, और उन रेमेडीज़ से आपको 100% लाभ होगा, क्योंकि ये सब जो रेमेडीज़ हैं ये शास्त्र सम्मत रेमेडीज़ हम बात करते हैं।
हम कोई भी ऐसी आउट ऑफ वुड जाके कोई भी चीज़ नहीं करते, और ये सालों सालों की रिसर्च की भी चीज़ें हैं, बहुत लोगों को बताई हुई चीज़ें। और हम आराम से एक इंटरेक्टिव सेशन करते हैं। मैं कोई टाइम लिमिट भी नहीं रखता हूँ अपने सेशन में। 1-1 घंटे लोग मुझसे बात करते हैं जब जन्म पत्री दिखाते हैं। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते तब तक मैं उनसे बात करता हूँ। उसी ड्यूरेशन में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा वो पर्पज़ नहीं है। तो atul.maheshwaridaya@gmail.com आपको हॉरोस्कोप, शेयर मार्केट, यूएस शेयर मार्केट और एनी अदर मार्केट, our doors are open, but if you are a serious trader then only with a phone number, and don't ask me everything on the mail। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब तक मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगा तब तक मैं अपने साथ किसी को ना जोड़ूंगा ना कुछ, क्योंकि मुझे उसकी वॉइस सुननी है और मुझे ये पता करना है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसको प्रॉब्लम क्या है। और आप रेडी रहिए मार्च के सरप्राइजेस के लिए। मार्च में आपको बहुत ही बढ़िया 2-3 सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। मेरी बात याद रखिएगा, ट्वीट्स पे ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया मैं स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक डेट पे ट्वीट करता हूँ, और उस ट्वीट के बहुत मायने होते हैं अगर आप समझ सकें तो। बाकी आप देखिए क्या होता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। पिछली बार भी रिक्वेस्ट की थी, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये संख्या नहीं बढ़ी तो मुझे सोचना होगा कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, आपको हिंट दूं कि नहीं दूं, क्योंकि मुझे जो करना है वो तो मैं कर ही रहा हूं, और जिन लोगों को मेरे साथ जुड़ना है वो जुड़े हुए हैं। तो मेहरबानी होगी आप लोगों की। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। कृष्ण पक्ष की कुंडली का असर ख़त्म नहीं हुआ है, चालू हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण।